नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रदेश में आज भी कोविड टीकाकरण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। आज जयपुर में चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के निदेशालय में सत्र आयोजित हुआ। इस मौके पर पहला टीका जन स्वास्थ्य निदेशक डॉ के शर्मा ने लगवाया। 16 फरवरी से शुरू हुए कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत अब तक प्रदेश में लगभग 5.5 लाख से ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए हैं। वहीं देश में 70,17,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में देश में 4,05,000 लाभार्थियों को वैक्सीन की डोज दी गई है। देश में इस समय कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.26% है। वहीं प्रदेश में स्वस्थ होने की दर 98.67% है। राज्य में अब तक 3,14,264 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 1,450 है। कल संक्रमण के 107 नए मामलों की पुष्टि हुई। 17 जिलों में कोई भी नया मामला नहीं मिला। वहीं 6 जिलों में एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में इस बीमारी से अब तक 2,777 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 53वीं पुण्यतिथि आज समर्पण दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस अवसर पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दीनदयाल जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में भाजपा सांसदों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दीनदयाल जी के विचारों में मौलिकता थी। उपाध्याय जी का एकात्म मानव दर्शन का विचार मानव मात्र के लिए था। जहां भी मानवता की बात होगी, दीनदयाल जी का विचार वहां प्रासंगिक होगा। उन्होंने कहा कि देश विकास के पथ पर लगातार अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम देश के महापुरुषों के सपनों को पूरा कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि दीनदयाल जी ने हमेशा राष्ट्रीय नीति को सर्वोपरि माना है और हम भी उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं। हमें राजनीति और राष्ट्र नीति में से एक स्वीकार करना होगा तो हमें संस्कार मिले हैं। राष्ट्र नीति को स्वीकार करना हमें गर्व है कि हमारी विचारधारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती, उस मंत्र को जीती है। जो निर्णय देश में बहुत कठिन माने जाते, राजनीतिक रूप से मुश्किल माने जाते, हमने वो निर्णय लिए और सबको साथ लेकर लिए। इधर प्रदेश भाजपा कार्यालय में भी आज पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया। भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण तट पर अपनी सेनाएं पीछे हटाने के लिए सहमत हो गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राज्यसभा में एक बयान जारी करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जरूरी सैन्य तैनाती की गई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन को बता दिया गया है कि यथास्थिति को एक तरफा बदलने की कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी। संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा। केंद्र सरकार आज भारत खिलौना मेला 2021 की वेबसाइट का शुभारंभ करेगी। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज शाम नई दिल्ली में संयुक्त रूप से इस वेबसाइट की शुरूआत करेंगे। सवाईमाधोपुर जिले के रामेश्वर धाम स्थित त्रिवेणी संगम में आज मौनी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और चतुर्भुजनाथ भगवान के दर्शन किए। प्रशासन की ओर से कोविड-19 दिशा निर्देशों की पालना की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में आज भी उतार चढ़ाव का दौर जारी है। इस दौरान प्रदेशवासियों को तेज सर्दी से राहत मिली है। उधर श्रीगंगानगर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां आज सुबह घना कोहरा छाया रहा और सर्दी का असर भी तेज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार आज माउंट आबू में 2, सीकर में 5, भीलवाड़ा में 6.6, चित्तौड़गढ़ में 8.6, श्रीगंगानगर में 8.9, चूरू में 9, उदयपुर में 9.4, जयपुर में 10.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश में हल्के बादल छाये रहने का पूर्वानुमान है। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।